हाँ, मुझे जहां तक याद है एक्सरसाइज 1.5 नहीं, 1.5 नहीं, एक्सरसाइज 1.4 तक दी थी आप लोगों को। काफी सारे बच्चों ने सबमिट कर दिए मुझे 1.4 तक, साथ साथ डाउट्स भी ले लिए हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सबमिट नहीं करी है। साथ साथ रेगुलरली सबमिट करते रहो अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करके, क्योंकि एक दिन बैठ के मैं लिस्ट से, जो हमारे पास लिस्ट है आप लोगों की टेस्ट वाली और बाकी जो लिस्ट बनी हुई है ऑफिस में, उस लिस्ट से वेरीफाई करूंगा कि किस किस बच्चे ने मुझे सेंड कर दिया। जब भी सेंड करो अपना नाम साथ में जरूर लिख के भेजना। काफी सारे बच्चे सेंड कर चुके हैं। आपको अपने व्हाट्सएप से मुझे इसकी पिक लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो भेजनी है। पीडीएफ में नहीं भी कर पाते तो आप जो बच्चे पूरा चैप्टर कंप्लीट करके भेजना चाहते हैं वो चैप्टर कंप्लीट करके भी भेज सकते हैं, लेकिन साथ साथ भेजते रहो तो आपके लिए भी काम आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी काम आसान हो जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो ऑपरेशंस हम लोगों ने पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, ये सब पढ़े थे हमने, है ना। कल जो ऑपरेशंस पढ़े थे वो ये पेजेस है हमारे पास। सबसे पहला जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था वो यूनियन पढ़ा था। यूनियन का मतलब क्या होता था? बोथ ए और बी, ए वाले एलिमेंट भी ले लो, बी वाले एलिमेंट भी ले लो, टोटल एरिया जो शेडेड होता था, ये उसका वेन डायग्राम था। ए का सर्कल, बी का सर्कल, ए यूनियन बी, टोटल आ गया। ये ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल एरिया जो इनमें शेड होगा। एक बार बस रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट से। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, ये आपको एनसीईआरटी में भी लिखी मिली होंगी। उसके अलावा इंटरसेक्शन क्या होता था हमारे पास? ए एंड बी, जो एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है, जो एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, दोनों के एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट जो होते थे वो लेने होते थे। ये एग्जांपल करा था हमने। अगर कुछ कॉमन नहीं है दोनों में तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये बेटा कल हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, एक बच्चा लिख रहा है जो लाइव क्लास थी उसकी बात कर रहा हूँ। लाइव क्लासेस सिर्फ नॉन मेडिकल के लिए, तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ लाइव क्लास में जो करा था, जो वीडियो मैंने शेयर करी थी वो डिफरेंशिएशन की थी, वो अलग चीज थी। वो नॉन मेडिकल मेडिकल सबके लिए वो वीडियोस आती रहेंगी बीच बीच में आपके पास। जो हमने लास्ट क्लास में लाइव क्लास में पढ़ा था वो है ये। हाँ, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? कॉमन एरिया ऑफ ए एंड बी। कॉमन एरिया मतलब दोनों में जो कॉमन है। ये कुछ इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज थी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने दोनों वेन डायग्राम बनाए थे, वेन डायग्राम से प्रूव करा था। याद आया आपको? उसके अलावा हमने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था। ए माइनस बी, ए के कलेक्शन में से बी की कलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, ए बट नॉट बी था इसका मतलब। वेन डायग्राम भी बनाए थे इसके। ए माइनस बी का मतलब ये था, बी माइनस ए का मतलब ये था। उसके बाद हमने डिसजॉइंट सेट करा था। डिसजॉइंट सेट क्या होते थे? जिसका इंटरसेक्शन हमारे पास फाई होता था। डिसजॉइंट सेट क्या होता था? ए एंड बी आर सेट डिसजॉइंट अगर उनका इंटरसेक्शन फाई होगा। हमने लास्ट में लिखा था ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर डिसजॉइंट। ये सारे सेट डिसजॉइंट होते हैं। इनमें से जो भी आप लोगों के डाउट्स थे आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे थे। लगभग 99% मुझे उम्मीद है कि मैंने सबके डाउट्स का रिप्लाई कर दिया होगा। अगर मान लो आपकी डाउट का रिप्लाई नहीं आया तो अगले दिन आप दोबारा से वो डाउट रीपोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लासेस में होते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, तो इस क्लास के दौरान जितने भी बच्चे मुझे डाउट भेज रहे होंगे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद 12th की भी क्लास है, एक और क्लास भी होती है, तो जब क्लासेस में होते हैं हम लोग तब रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन क्लासेस से फ्री होने के बाद मैं शाम में रात में जनरली रिप्लाई कर देता हूँ। तो अगर आपका बाई चांस ऐसा है कि, क्योंकि काफी सारे मैसेज आते हैं, आपका अगर बाय चांस ऐसा है कि रिप्लाई नहीं मिल पाया तो आप अगले दिन दोबारा से वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बाकी मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने सबके रिप्लाई कर दिए होंगे विद इन द टाइम। सही है आप लोगों के डाउट्स के। अब जो नेक्स्ट हमें ऑपरेशन पढ़ना है, यूनियन हमें पता चल गया क्या है, इंटरसेक्शन पता चल गया, डिफरेंस ऑफ सेट पता चल गया। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमें ये पता करना। तो सेट का कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब होता है कि उस सेट को छोड़ के सब कुछ। सेट के कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब होता है उस सेट को छोड़ के बाकी सब ले लो। जैसे
इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ए के ऊपर प्राइम लगा देते हैं या ए के ऊपर सी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। इसका वर्डिंग में मतलब होता है नॉट ए। नॉट ए का मतलब ए नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ए छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, ए छोड़ के कुछ भी हो सकता है। बच्चों ने बेटा 1 सेकेंड 2 सेकेंड वेट करा करो, अपने आप वो कैमरा फोकस करता है, ऑटो फोकस, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। 2 सेकेंड 4 सेकेंड वेट करने के बाद मैसेज करा करो, एकदम से मैसेज करने लगते हो। कार्तिक सैनी ने यू माइनस ही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है बेटा, लेकिन चैट बॉक्स में अभी कुछ मत लिखो। चैट बॉक्स जब मैं खोलूंगा मैं बता दूंगा अपने आप कि अब लिखो, तब लिखना, अभी मत लिखो। हाँ, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्राइम, ए के ऊपर डैश लगा दिया, इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, या ए के ऊपर सी सी लिख दिया, उसका भी मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब है क्या, ए छोड़ के बाकी सब कुछ। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो इसका वेन डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट। तो ए सेट का मतलब क्या होता था, ए के अंदर का एरिया शेड कर लो, ये मतलब होता था ए सेट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए के बाहर का एरिया शेड कर दो। इसका मतलब आप क्या करो, जो बाकी बचा हुआ एरिया है उसको शेड कर लो। देखो ये जो आया है मेरे पास, जो शेडिड एरिया है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। या फिर इसको कैसे लिखते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वो एक ही बात होती है। तो ए छोड़ के बाकी जो भी आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। और ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल क्या होता था हमारे पास, यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट जो पॉसिबल। तो ए कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको तो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स यू में, यू तो हमारे पास क्या होता था, सबसे बड़ा सेट पॉसिबल जो हम पढ़ रहे हैं, एक्स यू में होना चाहिए, मतलब इस स्क्वायर के तो अंदर, रेक्टेंगल के तो अंदर होना चाहिए, लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब ए के बाहर होना चाहिए। तो ये जो मेरे पास बना है वेन डायग्राम, ये किसका हो जाएगा मेरे पास, ए के कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल मैंने कहा यू मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7, और ए मेरे पास है 1 3 5 मान लो ये, और उसने मुझे कहा ए कॉम्प्लीमेंट लिख दो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट्स ए में नहीं है पर हमारी स्टडी में है, हमारी स्टडी मतलब यूनिवर्सल सेट, वो कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 7। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 7। ए कॉम्प्लीमेंट को बेसिकली हम लोग यू माइनस ए भी कहते हैं। यू माइनस ए का मतलब क्या है, यू पूरा सेट में से ए की कलेक्शन हटा दो। तो पूरे सेट में से ए की कलेक्शन अगर हटा दी तो कौन सी कलेक्शन बची, जो ए में नहीं है, और उसी को क्या बोल रहे थे हम, ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यू माइनस ए लिखा मिले उसका भी मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है, ए के ऊपर डैश लिखा मिले उसका भी मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है, ए के ऊपर सी लिखा मिले उसका भी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है क्या मेरे पास, वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग नहीं करते हैं पर हमारी स्टडी को बिलोंग करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? वो एलिमेंट जो ए को बिलोंग नहीं करते हैं पर हमारी स्टडी को बिलोंग करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसकी अभी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा कुछ कुछ आपको, वो प्रॉपर्टीज आपके काम आएंगी, थोड़ी देर में लिखवाता हूँ प्रॉपर्टीज। पहले एक आधा एग्जांपल और दे देता हूँ कि हमारे पास एग्जांपल है क्या। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, मान लो यू मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, ए मेरे पास है 1 2, और बी मेरे पास है 2 3 4। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए और बी सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, 1 और 2 छोड़ के बाकी सारे। तो क्या लिख दूंगा, 3 4 5 6। मुझे मान लो बी कॉम्प्लीमेंट बताना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी वाले एलिमेंट छोड़ दो बाकी सब, तो 2 3 4 छोड़ दो, कौन से बचे, 1 5 6 बचे, वो लिख दिए। अब बाय चांस उसने मुझे कहा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बता दो,
बाई चांस उसने मुझे कहा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो आप क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले ए यूनियन बी लिखोगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के सारे एलिमेंट लिस्ट कर लो। लिस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यही 4 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 ए यूनियन बी में। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है मेरे पास, कि इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो इसको छोड़ के 1 2 3 4, यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी सब उठ को छुटा लो, तो क्या आया 5 और 6। तो मेरे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 5 और 6। तो जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्या करो, पहले तेजस बेटा बार बार मत लिखो एक डाउट, मैंने पहले भी बताया है कि जब मैं कहूंगा डाउट सेक्शन में लिखो, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद डेली आपको टाइम देता हूँ डाउट सेक्शन में लिखने का, तब आप डाउट सेक्शन में लिखो। बीच बीच में लिखते रहोगे तो उसमें आप क्लास का टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा। उसके अलावा आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके जितने मर्जी डाउट लो, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। अभी आप पूछ रहे हो कि यू का कॉम्प्लीमेंट 5 होगा कि नहीं, बेटा वो अभी मैंने कहा है प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी में लिखवाऊंगा वो, उसमें आपको नहीं टेंशन लेनी है। आप अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहो साथ साथ। तो जो भी जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, पहले वो वाला सेट लिख दो और फिर उस सेट में जो एलिमेंट है यूनिवर्सल में से उन्हें हटा दो, बाकी जो बचे हैं उन्हें लिख दो, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब हुआ कि ए सेट को छोड़ के बाकी सब ले लो। ये सेट या जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब ले लो। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इसकी। अब देखो तेजस बेटा, आपकी वो जो डाउट था वो इस प्रॉपर्टी में अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैं क्या कह रहा हूँ, ए का यूनियन ले रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन ले रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या चीज होती थी मेरे पास, ए एक सेट होता था। अगर मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये ए बना है, ये यू हो गया। मेरे पास ए क्या होता था, ए ये वाला सेट होता था या नहीं, ए अपने पास ये वाला सेट होता था, ए अपने पास ये होता था। और अगर मैं बात करूं ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, उससे बाहर का टोटल एरिया ए होता था। अब मैंने कहा कि आपने ए और ए कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना है, यूनियन। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जब आप यूनियन लोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए और, तो टोटल एरिया शेडेड देखोगे इसमें, ए का एरिया रेड वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट का एरिया ब्लू वाला है, और आपको क्या लेना है, यूनियन। यूनियन का मतलब टोटल एरिया शेडेड। तो टोटल एरिया शेडेड कितना है, यूनिवर्सल सेट, देखो पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही शेड हो गया। तो ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या दे दे, ये पहला है। सेकंड, ए का इंटरसेक्शन चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब देखो ए कौन सा एरिया है, रेड वाला, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया है, ब्लू वाला, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया। तो रेड और ब्लू में कॉमन एरिया कौन सा है, कोई भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रेड और ब्लू में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, नाम याद कुछ खास रखने की जरूरत नहीं है, बस इनके मीनिंग याद रखना कि कैसे कैसे किसका क्या मतलब है। अगर ए का यूनियन लेता हूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो यूनिवर्सल सेट मिलता है, अगर ए का इंटरसेक्शन लेता हूं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो 5 मिलता है, 5 मतलब एम्प्टी सेट, ठीक। अगला थर्ड, थर्ड में क्या कह रहा हूं मैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे पास, इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इनको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको सारे लॉ एनसीईआरटी में लिखे मिल जाएंगे, पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 एनसीईआरटी, ये आपको सारे इस पे लिखे मिलेंगे लॉ।
अभी हम इन लॉस को प्रूव भी करेंगे। ये तो आपको जैसे वेन डायग्राम से दिख गए, ए क्या है, रेड वाला, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ब्लू वाला। तो उसने कहा रेड और ब्लू का यूनियन, रेड और ब्लू का यूनियन मतलब टोटल एरिया शेडेड, टोटल एरिया शेडेड कितना है, पूरा का पूरा रेक्टेंगल, हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कौन सा है, रेड वाला, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ब्लू वाला। दोनों में क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया। अब दोनों में कॉमन, रेड और ब्लू में कोई भी कॉमन एरिया कॉमन नहीं है। अगर कोई भी कॉमन एरिया नहीं है तो क्या लिख दूंगा, 5, क्योंकि 5 क्या होता था मेरे पास, एम्प्टी। अब हम आ गए इस पे, डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या बताता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वो कह रहा है जब कॉम्प्लीमेंट आप ब्रैकेट के अंदर लाओगे तो बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे साइन कौन सा था, इंटरसेक्शन, वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन में। इसमें कहा यहाँ क्या था, यूनियन, वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में। कौन क्लियर हुआ? तो मैं आपको इसका एक, मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का। तो मैं आपको एक वेन डायग्राम इसका बना के दिखाता हूँ। मान लो फर्स्ट पार्ट का वेन डायग्राम बना के, तो फर्स्ट पार्ट के वेन डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बनानी होंगी। ये ए, ये बी, ये ए। मैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट का वेन डायग्राम बना रहा हूँ, थर्ड के फर्स्ट पार्ट का वेन डायग्राम बना रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले थर्ड के फर्स्ट पार्ट में चाहिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे सबसे पहले चाहिए होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप सब लोगों को याद है क्या होता था, ए यूनियन बी का मतलब होता था कि मैं इस दोनों सर्कल के अंदर का एरिया ले लूं, यही मतलब होता था या नहीं। ए यूनियन बी का मतलब होता था दोनों सर्कल का टोटल एरिया। लेकिन मुझे ए यूनियन बी नहीं चाहिए, इस बार कौन सा चाहिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये वाला एरिया छोड़ के बाकी सब। इसका मतलब दोनों सर्कल छोड़ के बाकी सब जो एरिया आएगा, देखो शेड कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी याद करो कौन सा एरिया होता था, ए यूनियन बी होता था ये वाला अंदर का एरिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको छोड़ के बाकी सब ले लो, तो वो वाला एरिया छोड़ दिया, बाकी सब लिया, तो बाकी सब क्या आया मेरे पास, रेड वाला एरिया आ गया। ये मैंने वेन डायग्राम बनाया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। इतना क्लियर हुआ? राइट हैंड साइड में मुझे बनाना है, राइट हैंड साइड में देखो क्या बनाना है, राइट हैंड साइड में बनाना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट बनाओ, बी का कॉम्प्लीमेंट बनाओ और दोनों का कॉमन एरिया ले लेना। तो ये मेरे पास ए था, ये मेरे पास बी था, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। यूनिवर्सल तो ऑलवेज मेंशन हो ना हो मान के ही चलेंगे वो है। तो सबसे पहले मतलब वो मुझे कह रहा है कि आप ए का इंटरसेक्शन बना दो, ए का कॉम्प्लीमेंट बना दो। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का एरिया, तो मैं बना शेड कर रहा हूं। देखो जरा, अब जो एरिया मैंने शेड करा हुआ है वो है, देखो ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप लोग ऐसे मेंशन करते हो ना अपने ग्राफ्स में। तो इस वाली लाइनिंग का मतलब क्या लेके चल रहा हूँ मैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब जो ब्लू शेडिंग जहां जहां मैंने करी है वो मेरे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का एरिया। अब मैं शेड करूंगा रेड वाला, रेड वाली शेडिंग का मतलब क्या होगा मेरे लिए, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी वाले सर्कल को छोड़ के बाकी सब शेड कर दो। तो मैं बी वाला सर्कल छोड़ देता हूँ, बाकी सब शेड कर देता हूँ। देखो अब मैंने क्या करा, रेड वाली लाइंस क्या बता रही है, बी को छोड़ के बाकी सब शेड कर दो। तो मैंने बी को छोड़ दिया, रेड वाली लाइंस को ध्यान से देखो, तो बी छोड़ के बाकी सब शेड करा हुआ है। और ब्लू वाली लाइंस ध्यान से देखो तो ए छोड़ के बाकी सब शेड करा हुआ है। तो ब्लू वाली लाइंस बता रही है ए कॉम्प्लीमेंट, रेड वाली लाइंस बता रही है बी कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे राइट हैंड साइड में लेना क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन एरिया।
और कॉमन एरिया कौन सा होगा, जहां पे ब्लू वाली लाइंस भी आ रही हैं और जहां पे रेड वाली लाइंस भी आ रही हैं। और रेड और ब्लू वाली लाइंस अगर ध्यान से देखो तो कहाँ आ रही है रेड और ब्लू वाली लाइंस, सिर्फ बाहर बाहर वाले रीजन में आ रही है। देखो यहाँ पे नहीं आ रही क्योंकि यहाँ सिर्फ रेड है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ब्लू है। इसके बाद जो बाहर का एरिया है सारा, उसमें रेड और ब्लू दोनों है, और जहां दोनों होती थी उसको इंटरसेक्शन बोलते थे। यही मतलब होता था इंटरसेक्शन का, दिस एंड दिस दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया कौन सा आया, ये बाहर वाला, और इधर भी कॉमन एरिया कौन सा आया था, बाहर वाला। तो ये राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम है, ये लेफ्ट हैंड साइड का, और दोनों क्या आया है हमारे पास, बराबर आए। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड की। ऐसे ही आप चाहो तो सेकंड वाले का भी बना के देख सकते हो, लेकिन इस रूल को आपको याद कैसे रखना है, जब कॉम्प्लीमेंट बाहर से अंदर आएगा तो अंदर के साइन को चेंज, दोनों के पास तो जाएगा ही, ए के पास भी गया है कॉम्प्लीमेंट, बी के पास भी गया है, लेकिन जब दोनों के पास गया इंडिविजुअली तो उसने बीच वाले साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इस तरीके से आप इसे याद रखोगे, बीच में यूनियन था तो बाद में क्या हो गया, इंटरसेक्शन, पहले इंटरसेक्शन था तो बाद में क्या हो गया, यूनियन। ये हमारे पास थर्ड हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। एक वेन डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, दूसरा आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों रिजल्ट याद रखने, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक, फोर्थ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या कहा, ए का कॉम्प्लीमेंट लो फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, पहले क्या करो, ए का कॉम्प्लीमेंट लो, उसके बाद फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो ये वापसी क्या आ जाता है, ए आ जाता है। कैसे ए आता है, देखो ये वेन डायग्राम, ये ए तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा था, बाहर वाला एरिया। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ए कॉम्प्लीमेंट ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, बाहर वाला एरिया। फिर मैंने कहा उसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो, इसका मतलब उसको छोड़ के बाकी सब ले लो, तो मतलब बाहर वाला एरिया छोड़ के बाकी सब ले लो, तो बाहर वाला एरिया छोड़ के बाकी सब बचा क्या होगा, ए बचा होगा। और क्लियर हुआ, नहीं तो इसको एक एग्जांपल से समझ लो, मान लो यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, ए हमारे पास है 1 3, तो मुझे ये बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 नहीं होगा 2 4 5, ए छोड़ के बाकी सब कुछ। अब मैंने आपको कहा कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले दो, इसका मतलब इसको छोड़ दो बाकी सब ले लो, इसको इसके कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसको छोड़ के बाकी सब ले लो, इसको छोड़ के बाकी सब लिया तो क्या आएगा 1 और 3, जो कि वापसी किसके बराबर आ गया, ए के ही बराबर आ गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए। आप वेन डायग्राम से या उससे दोनों में से किसी से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जितनी भी चीजें मैं अभी बता रहा हूं, इन सबको आपने क्या करना है, इन सबको आपने उस पे जब वीडियो मिलेगी आपको, वीडियो पे दोबारा से देखना है और सबके वेन डायग्राम साथ साथ बना के देखने। जब वीडियो चलाओगे तो मेरे बनाने से पहले वेन डायग्राम आपके बनने चाहिए। अब ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अभी कोई भी डाउट पोस्ट मत करो अमीश बेटा, डाउट अभी मत लिखो, अभी पूछूंगा, बस एक दो प्रॉपर्टीज हो ना, उसके बाद आपके डाउट्स का टाइम है, फिर मैं पूछता हूँ। मुझे उसने कहा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट छोड़ के बाकी सब ले लो। अब यूनिवर्सल सेट ही छोड़ दिया तो बाकी बचा क्या मेरे पास, 5, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 5। सिक्स, 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब 5 छोड़ के बाकी सब ले लो, और 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, और इसका मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना, और कुछ भी नहीं छोड़ना तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल। तो हमारे पास यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इज 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल। ये 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। एक बारी मैंने जितना बताया है मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुनना थोड़ा सा। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या था, वो सेट छोड़ के बाकी सब ले लो। कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब क्या था, वो सेट छोड़ दो बाकी सब ले लो। देखो x डज नॉट बिलोंग्स टू, ए में नहीं होना चाहिए लेकिन यूनिवर्सल में होना चाहिए, तो ए छोड़ के बाकी सब ले लो। उसको u माइनस ए भी लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी थी ए का जब यूनियन लोगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, देखो यहाँ पे रेड वाला ए है, ब्लू वाला ए कॉम्प्लीमेंट है। रेड कौन है, ए, ब्लू कौन है, ए कॉम्प्लीमेंट।
तो दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब टोटल एरिया शेडेड, टोटल एरिया शेडेड कितना आया, पूरा रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल मतलब यूनियन, तो बहुत यूनिवर्सल सेट। फिर सेकंड में उसने कहा इंटरसेक्शन लो, रेड वाले और ब्लू वाले का इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया। रेड और ब्लू में कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, तो इंटरसेक्शन कितना हो गया, 5 हो गया। ये दो चीजें हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी का तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें आपको याद कैसे रखना है इसको, कि बीच वाला साइन चेंज हो रहा है। यूनियन इंटरसेक्शन में जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इसको, जो फाइव वो कॉम्प्लीमेंट था, जब ये अंदर जाएगा दोनों के पास अलग अलग होगा, तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हमने वेन डायग्राम से समझा था। पहला वेन डायग्राम मैंने बनाया, दूसरा आप लोग खुद बना के देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी उसमें भी, ठीक। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन चाहिए, तो क्या करो आप, ए यूनियन बी छोड़ के बाकी सब ले लो। ए यूनियन बी ये व्हाइट वाला एरिया होता था अगर आपको याद है, तो इसको छोड़ दिया, बाकी सब शेड कर लिया, ये बना लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने कहा ए का इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ब्लू, ब्लू वाली शेडिंग कर दी, ए छोड़ के बाकी हर जगह ब्लू वाली शेडिंग कर दी, तो वो बन गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, रेड वाला, तो बी वाला सर्कल छोड़ के बाकी हर जगह रेड शेडिंग कर दी, तो वो क्या बन गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। और दोनों का लेना क्या था मुझे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है मेरे पास, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों का कॉमन एरिया। अब जिस जगह पे रेड और ब्लू दोनों लाइंस होंगी वो हो जाएगा कॉमन एरिया, और दोनों लाइंस कौन से, बाहर वाले एरिया में प्रेजेंट है, जो कि यही वाला एरिया है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये एक मैंने बनाया है, दूसरी प्रॉपर्टी का खुद बना के देख सकते हैं। उससे अगली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आएगा ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, देखो फिर से इस प्रॉपर्टी को समझा देता हूं, ये था ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के बाहर वाला एरिया, ये मतलब है ना, ए के कॉम्प्लीमेंट का, ए कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है कि ए के बाहर वाला एरिया ले लो, तो मैंने ए के बाहर वाला एरिया ले लिया। फिर उसने मुझे कहा कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो अगर मैंने इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका मतलब रेड वाला एरिया छोड़ के बाकी सब ले लूं। अब रेड वाला एरिया छोड़ के बाकी सब लूंगा, तो वो कौन सा बचेगा, ए ही बचेगा वापसी। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाता है, ए के। मैंने इस वाले एग्जांपल से भी दिखाया था, वीडियो देखोगे तो ये एग्जांपल भी आप देख सकते हो दोबारा। इसके अलावा यूनिवर्सल का जब कॉम्प्लीमेंट लोगे, यूनिवर्सल क्या है, सबसे बड़ा सेट पॉसिबल। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो छोड़ दो, तो जो बड़ा सेट था, जो सबसे बड़ा सेट था मेरे पास, उसको छोड़ दिया अगर मैंने, मान लो, तो अगर उसको मैंने छोड़ ही दिया है, तो मेरे पास बचा क्या होगा, 5। 5 क्या है, खाली, खाली मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सारे एलिमेंट छोड़ दिए, कोई भी नहीं बचा। ऐसे उसने कहा 5 का कॉम्प्लीमेंट ले लो। 5 क्या है मेरे पास, खाली एलिमेंट, मतलब खाली एलिमेंट मतलब खाली सेट। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेने को कह दिया उसने, और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ले लिया, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब वो चीज छोड़ दो, तो खाली सेट छोड़ दो, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं छोड़ना हमें, और कुछ भी नहीं छोड़ना, तो मेरा जो सेट बचेगा वो कौन सा बचेगा, यूनिवर्सल सेट बचेगा। ये 6 प्रॉपर्टीज है, 2 बार एक्सप्लेन कर दिया मेरे ख्याल से, अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको, चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आप चैट बॉक्स में ये लिखोगे प्लीज रिपीट कोई वो प्रॉपर्टी या फिर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, तो मैं ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप क्या करोगे, एक बारी वीडियो में देखोगे। अब इसको अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कुछ रिपीट कराना चाहते हो, तो वो वाली प्रॉपर्टी आप वीडियो में दोबारा से देखोगे। उसके अलावा कोई और डाउट है, हाँ एक डाउट बच्चे ने बीच में पूछा था, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूछा था थोड़ी देर पहले, उस टाइम मैंने पढ़ा तो था लेकिन रिप्लाई नहीं दिया था। देखो इसको यहां से शुरू करो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, सिंपल। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये कितना है, ए है, तो क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही 4 बार होगा तो वापसी ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप डेफिनेशन लगाते रहो, जो डेफिनेशन आप लोगों के पास है उस हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। ये आपकी थ्योरी थी एक्सरसाइज 1.5 से। अब आप क्या करोगे, इसके वीडियो देखोगे। बेटा वेन डायग्राम जिस जिसके रिक्वायर्ड थे मैंने सबके वेन डायग्राम बना दिए हैं। एक डी मॉर्गन्स में एक पार्ट का मैंने बनाया है, दूसरे पार्ट का खुद बना सकते हो।
वीडियो देख के चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत आसानी से बना लोगे। फिर भी अगर नहीं बनेगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बना लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब एक बच्चा पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। बेटा देखो डेफिनेशन सोचो, ए यूनियन बी यूनियन सी का है, तीनों का शेडेड एरिया, तीनों का शेडेड एरिया छोड़ के बाकी सब जो होगा वो होगा। ये देखो इधर ए बी सी मान लो ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी का टोटल यूनियन मतलब टोटल एरिया, तो इसके बाहर का जो भी एरिया होगा वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के। ये आप डेफिनेशंस के हिसाब से बड़ी आसानी से देख सकते हो, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फाई का कोई वेन डायग्राम नहीं होता बेटा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये देखो कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हो, ये तो तुम खुद ही कर सकते हो। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट कह रहे हो तो ये तो ए का ही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए यूनियन ए किसके बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है। सही है। बस अब मैं ये नहीं बता सकता कि ए माइनस बी का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, ये सब आपको देखना है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब बता दिया है, अब जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो आप देखो। अब ऐसे आप पूछते रहोगे ए माइनस बी का क्या होगा, इसका क्या होगा। ए माइनस बी का वेन डायग्राम हमने कल बनाया था, तो जो उसमें शेड करा था उसके अलावा सब शेड कर दो, वो हमारे पास उसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन याद रखो बेसिकली। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है कि अपना जो रिक्वायर्ड सेट है उसको छोड़ के बाकी सब शेड कर दो। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग आगे चल रहे हैं। बेटा जितने भी लिखोगे अगर मुझे डाउट काम का लगेगा तभी मैं रिप्लाई दे पाऊंगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वो डाउट आप खुद से भी कर सकते हो तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा उसका। अब मान लो अब बच्चा पूछा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो मैं ये नहीं बताऊंगा बेटा, क्योंकि कल ए माइनस बी बताया था। ए माइनस बी में हमने कौन सा एरिया शेड करा था, ए माइनस बी में हमने ये वाला एरिया शेड करा था, तो इस एरिया के अलावा सारा एरिया शेड कर दो, वो हमारे पास इसका आ जाएगा। तो आप ये सब खुद से भी ट्राई करो, कुछ कुछ चीजें आप एक्सरसाइज करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक्सरसाइज में काफी सारे वेन डायग्राम आपको बनाने को कहा है उसने, एक्सरसाइज 1.5 करोगे तो आप बहुत सारे वेन डायग्राम बनाओगे, और वो वेन डायग्राम बना के अपने आंसर चेक करोगे एनसीईआरटी से। हाँ फिर अगर आपसे वेन डायग्राम नहीं बन रहे होंगे तो मुझे आप डाउट्स भेजोगे। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो बच्चा पूछा इन लॉज का यूज क्या है। बेटा लॉज एक्सरसाइज में यूज होंगे, सिंप्लीफिकेशन के काम आएंगे अपने। तो आप क्या करोगे, एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करोगे आज। ठीक, अब जैसे उसने मान लो मैं एक्सरसाइज देख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत आती है, जो आपको लॉज प्रूव करने हैं वो आप वेन डायग्राम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दो तरह के प्रूविंग वाले क्वेश्चन आएंगे, एक वेन डायग्राम से, एक जनरल थ्योरेटिकल मेथड से। तो थ्योरेटिकल मेथड अभी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं सिखाऊंगा आपको, मिसलेनियस में आएगा वो, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपको कैसे प्रूव करना है, तो आप उसकी टेंशन मत लो। चलो अब मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस डिराइव करके दूंगा जो आपके उससे अगली एक्सरसाइज में यूज होंगे। यूनियन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड सो ऑन। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिराइव करेंगे, यूनियन में कितने होंगे, इंटरसेक्शन में कितने होंगे, इस तरीके से कुछ कुछ फॉर्मुलेज मैं आपको डिराइव करके दूंगा। दो या तीन फॉर्मूले, दो फॉर्मुलेज ही हैं बेसिकली हमें जो याद रखने। कॉम्प्लीमेंट फिर से बता रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से, बहुत इजीली आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन वो इजीली तभी होगी जब आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लोगे। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट ठीक से समझ नहीं रहे, वीडियो नहीं देख रहे हैं दोबारा से, सीधे सीधे जैसे ही मैं क्लास खत्म करता हूँ डाउट भेजने शुरू कर देते हैं कि सर इसका क्या मतलब था, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब था। बेटा आपको वीडियोस दी जा रही हैं स्पेशली, तो आप कोशिश करो वीडियो से डाउट एक बार देख के क्लियर करो। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर बिना पढ़े डाउट पूछोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टीचर को हमेशा पता चल जाता है कि बच्चे ने ये चीज पढ़ी है कि नहीं। तो इसलिए एक्सरसाइज पहले क्लास अटेंड करो, उसके बाद वीडियो देखो, उसके बाद एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो। उसके बाद एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते करते कुछ कुछ चीजें समझ आए, फिर भी कोई डाउट बचते हैं तो टीचर से कांटेक्ट करो।
लेकिन टीचर से तब तक कांटेक्ट मत करो जब तक आप डाउट से हार मत जाओ, जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कर सकता हूँ, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तभी वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर सीधे ही पहुंच जाओगे टीचर के पास कि हाँ सर बता दो, टीचर तो बता देगा लेकिन उसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा। सही है। तो अब कुछ कुछ चीजें मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। ए बी यूनिवर्सल, ठीक। तो पहला फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चंस में काम आएगा, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बेटा ये क्या लिख रहे हो बीच बीच में? डेरिवेटिव दोबारा कराओगे? डेरिवेटिव क्यों दोबारा कराऊंगा भैया? डेरिवेटिव 12th में, नॉन मेडिकल वालों का 12th में आएगा, तो वो तो ऑब्वियसली करेंगे ही जब आएगा। एन ऑफ ए यूनियन, ऐसे वाले जो भी क्लास के अलावा के डाउट होते हैं वो व्हाट्सएप पे पूछा करो, क्लास का टाइम वेस्ट मत किया करो बीच में। एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो हमारे पास इस चैप्टर में काम आएगा स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में। अभी इस पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे कैसे। तो ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए यूनियन बी में होंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में है, ठीक। तो अब ये है क्या, देखो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये वेन डायग्राम बना रखा है मैंने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इसको ऐसे देखो कि ए वाले सारे एलिमेंट आ गए, तो मान लो ए वाला एरिया आ गया। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। अब लिटरल मीनिंग पे मत जाना, ये समझाने के लिए मैं शेड कर रहा हूँ सिर्फ। इसके सारे एलिमेंट आ गए या नहीं? फिर मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी का मतलब बी को भी शेड कर लेता हूँ। ये मुझे चाहिए क्या था, ये टोटल एरिया शेडेड है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का मतलब क्या है, टोटल एरिया शेडेड। अब अगर ये टोटल एरिया शेडेड है, ये एरिया ऑफ ए है, ये एरिया ऑफ बी है, तो टोटल एरिया शेडेड अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी। लेकिन एरिया ऑफ ए कौन सा था, ब्लू वाला। एरिया ऑफ बी कौन सा था, रेड वाला। लेकिन इसमें ये वाला एरिया देखो, बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला एरिया ए भी अपने साथ ले आया और बी भी अपने साथ ले आया। इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट लिस्टेड होंगे वो ए भी अपने साथ ले आएगा, वो बी भी अपने साथ ले आएगा। इसका मतलब ये वाले जो एलिमेंट है ये 2 बार काउंट हो गए होंगे जब मैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करूंगा। इसके वाले एलिमेंट प्लस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट करूंगा, तो जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन वाले, वो 2-2 बार आ गए होंगे। और अगर वो 2 बार आ गए हैं तो उन्हें एक बार सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो मुझे क्या चाहिए थे, एक ही बार चाहिए था। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ये माइनस क्यों करा है, क्योंकि ये 2 बार आ गए हैं। एक बार ए अपने साथ लाया वो वाले, एक बार बी अपने साथ लाया। लेकिन एक्चुअल में यूनियन को वो कितनी बार चाहिए होता है, एक बार चाहिए होता है। और एक बार चाहिए होता है तो इसलिए एक बार उसको सबट्रैक्ट कर दिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लो ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास है 2 4 6 8। ए यूनियन बी की बात करता हूँ मैं, ए यूनियन बी आप इनसे बनाओ, अगर क्या बनेगा 1 2 3 4 6 8, ये ए यूनियन बी बनेगा, है ना। अब जरा एन ऑफ ए यूनियन बी बता सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने हैं, 6 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने थे, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने थे, 4। तो जब मैंने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करा तो वो कितना हुआ, 4 प्लस 4 वो 8 दिखाई दिया मुझे। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जैसे कि ये 2 और जैसे कि ये 4, जो कि इसमें भी काउंट हो गए, इस वाले 4 में भी।
जो कि इसमें भी काउंट हो गए, इस वाले 4 में भी। लेकिन वो एलिमेंट यहाँ पे कितनी बार लिस्ट हुए? एक ही बार, क्योंकि 2 बार तो मैं सेम एलिमेंट को लिस्ट करता नहीं हूँ। तो ये जो रिपीटिशन वाले एलिमेंट थे, ये एक बार ए अपने साथ ले आया, एक बार बी अपने साथ ले आया, और दोनों ले आए, इस वजह से मुझे एक बार क्या करना पड़ा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, -2 करना पड़ा। -2 करके आंसर कितना आया? 6। अब देखो कितने एलिमेंट थे ए यूनियन बी में? 6 एलिमेंट थे। तो ये हमारे पास फॉर्मूले में इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये माइनस साइन क्यों आता है। अगर मान लो बाय चांस ऐसा हुआ ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, और अगर कॉमन नहीं हुआ तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है वो कितने आ जाएंगे? 0। तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इनफाइनाइट सेट में हम कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता पाते बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है कि ये इनफाइनाइट सेट के लिए भी है। इनफाइनाइट सेट में कभी भी नंबर ऑफ फॉर्मूलाज थोड़ी ना बता पाते हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मेरे से कोई पूछे, नेचुरल नंबर्स है, मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, तो मैं कभी नहीं बता पाऊंगा। तो इनफाइनाइट के लिए नहीं है, ये सब फाइनाइट एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। जहां भी नंबर आ गया मतलब फाइनाइट काउंट करना है हमें। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने आपको वेन डायग्राम से समझा दिया, ये मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दिया। अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो अब चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो। चलो, एवरीथिंग इज क्लियर लिखा है बच्चों ने? नो डाउट लिखा है? चलो, जिनको डाउट हो सिर्फ वो लिखा करो, बाकी मैं समझ जाऊंगा कि ऑल क्लियर है। अब ऑल क्लियर के दो मतलब होते हैं, एक तो कंसेप्ट ऑल क्लियर है, एक बच्चा ऑल क्लियर है। कंसेप्ट ऑल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चा ऑल क्लियर हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है, मतलब उसके दिमाग से सब उड़ गया है। आर वेन डायग्राम नेसेसरी फॉर एग्जाम पर्पस? बेटा कैसे क्वेश्चन पूछते हो? ये कोई कर्तव्य सर्कस थोड़ी ना चल रहा है कि एक एपिसोड मिस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे क्वेश्चन है कि ये हमारे पास कंपलसरी वो नेसेसरी है कि नहीं? बेटा ऑब्वियसली है, आएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा एग्जाम्पल 24। मैं बोल रहा हूँ, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। देखो इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics और physics। 12 टीचर्स मैथमेटिक्स के हैं, 12 टीचर्स मैथमेटिक्स के हैं, 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के हैं। हाउ मेनी टीच फिजिक्स? हाउ मेनी टीच फिजिक्स? ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन उसने कहा इन अ स्कूल देयर आर, थोड़ी राइटिंग एडजस्ट कर लेना, जल्दबाजी में लिखा है तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या लिखा है। देयर आर इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस फिजिक्स और मैथमेटिक्स। मैथ्स या फिर फिजिक्स पढ़ाने वाले 20 टीचर्स है। अब ये देखो और का मतलब याद करो क्या होता था, बहुत स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था। और का मतलब होता था यूनियन। तो उसने कह दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिजिक्स यूनियन मैथ्स कितना बता दिया हमें? 20 बता दिया, क्योंकि और का मतलब क्या होता है? 20। दिस और दिस मतलब यूनियन। मैथ्स वाले बता दिए कितने हैं? 12 है। तो एन ऑफ एम बी, मैथ्स वाले भी बता दिए इसने 12 है। बोथ वाले, बोथ मतलब एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम, बोथ का मतलब क्या होता है? दिस एंड दिस, और एंड का मतलब हमेशा क्या होता था? इंटरसेक्शन होता था। तो वो भी बता दिए 4 है। हमसे पूछा गया फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम टीच फिजिक्स? इसका मतलब उसने कहा है एन ऑफ पी निकाल दो, ये उसने पूछा। तो फॉर्मूला लगा देता हूं, एन ऑफ पी यूनियन एम इक्वल्स टू एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम प्लस माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। एन ऑफ पी यूनियन एम हमें दे रखा है 20 इक्वल्स टू एन ऑफ पी हमें निकालना है प्लस एन ऑफ एम इज 12 माइनस, जब इसको लिखूंगा 4, तो यहाँ से आप एन ऑफ पी की वैल्यू निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से वैल्यू आ जाएगी। तो एन ऑफ पी की वैल्यू आ गई 12। पॉइंट क्लियर हुआ?
ये हमारे पास आ गया। इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है, मैं चाहूं तो इसे वेन डायग्राम से भी कर सकता हूं। वेन डायग्राम से बना के दिखाता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। फिजिक्स, मैथ्स, ये है हमारे पास। उसने कहा इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, ये तो इन्फॉर्मेशन है ही अपने पास। अब वेन डायग्राम उस दिन भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, जब भी वेन डायग्राम को फिल करना स्टार्ट करोगे ऐसे क्वेश्चंस पे, तो हमेशा अंदर से बाहर की तरफ फिल करोगे। अंदर मतलब सबसे कॉमन वाला एरिया, फिर बाहर, फिर बाहर, ऐसे फिल करोगे। उस दिन भी आपको याद हो जब मैंने वेन डायग्राम था तो ऐसे ही फिल करा था। काफी सारे बच्चों ने उसका 12 आंसर दिया था, सही है सबका आंसर। चलो ये P और हाँ, अब मैं क्या कहता वेन डायग्राम आपको कहां से स्टार्ट करना है, मैं पहले इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। मुझे P यूनियन M उसने दे दिया है 20, N ऑफ M दे दिया है उसने 12, N ऑफ P इंटरसेक्शन M उसने हमें दिया है 4, N ऑफ P हमसे पूछा है। ये मैंने क्वेश्चन से इंटरप्रेट करा, ठीक है। तो अब N ऑफ P यूनियन M मैं सबसे पहले अंदर से फिल करना स्टार्ट करूंगा, और सबसे अंदर है कौन, P इंटरसेक्शन M, तो मैं सबसे पहले P इंटरसेक्शन M फिल करूंगा। P इंटरसेक्शन M कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4। वेन डायग्राम हमेशा और हमेशा अंदर से बाहर की तरफ फिल होगा, बाहर से अंदर कभी नहीं। यहाँ लिख दिया मैंने 4, तो ये इन्फॉर्मेशन लिख दी मैंने। उसके बाद अभी मत लिखो कोई भी चैट बॉक्स में कुछ भी, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तो मैं चैट बॉक्स कैसे देख सकता हूँ बेटा, एक टाइम पे एक काम होगा ना। जब मैं कहूंगा तब लिख लेना, नहीं लिख पाओगे तो व्हाट्सएप कर लेना, ये चीज मैं हर रोज समझा रहा हूँ। चलो यहाँ लिख दिया मैंने 4, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई पूरी। अब उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट जो M में है वो होने चाहिए 12, तो M वाले मतलब M के सर्कल में कितने होने चाहिए 12, जिसमें से 4 यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ कितने आएंगे 8। ये समझा, देखो ये अलग चीज है। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट जो M में मतलब M के सर्कल में कितना नंबर दिखना चाहिए आपको, 8 दिखना चाहिए, मतलब सॉरी 12 दिखना चाहिए। अब पूरे सर्कल में 12 दिखना चाहिए, लेकिन 4 यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ये वाले कितने दिखेंगे 8 दिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया टोटल। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था कि P में कितने हैं। अब मेरे पास एक ब्लैंक खाली बचा है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा X मान लूंगा। और मुझे पता है कि x प्लस 4 प्लस 8, x प्लस 4 प्लस 8 ही तो मेरा यूनियन है। और यूनियन दिया कितना हुआ है मुझे, मुझे यूनियन दिया हुआ है 20। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई। इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, x इक्वल्स टू 8। और मेरे से पूछा क्या था, फिजिक्स, तो फिजिक्स का सर्कल देखो, फिजिक्स के सर्कल में 8 ये है और 4 ये है, तो कितना आ गया मेरे पास आंसर, n ऑफ p कितना आ गया 12। ये जो 8 आया है ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये लोग भी थे जो फिजिक्स पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये 4 लोग कौन से थे, जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ा रहे थे। तो जब मैं फिजिक्स की गिनती करूंगा तो ये वाले भी आएंगे, तो फिजिक्स का पूरे सर्कल में जितने हैं वो हमारे पास आंसर होगा। कितना आया अपना आंसर 12। ये हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का एक और फायदा है बनाने का, इसमें मान लो वो मेरे से पूछता कि ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले बता दो, तो मेरा आंसर कितना होता 8। ओनली मैथ्स पढ़ाने वाले बता दो, तो मेरा आंसर कितना होता 8, क्योंकि ओनली मैथ्स के मतलब ये वाले, ओनली फिजिक्स मतलब ये वाले, जो दोनों पढ़ा रहे हैं वो कितने 4। पॉइंट क्लियर हुआ। तो मैथ्स कितने लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे 12, फिजिक्स कितने पढ़ा रहे हैं 12, सिर्फ फिजिक्स कितने पढ़ा रहे हैं 8, सिर्फ मैथ्स कितने पढ़ा रहे हैं 8। तो वेन डायग्राम से हम काफी सारी चीजें एक ही वेन डायग्राम से हम कंक्लूड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसे करके हम वेन डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर डाउट है तो चैट बॉक्स लिखो, चैट बॉक्स ओपन। चैतन्य कह रहा है फिर आप फिजिक्स पढ़ा लो। भाई क्वेश्चन है वो, हकीकत नहीं है कि कोई मास्टर फिजिक्स और वो दोनों पढ़ा लेगा। हम पढ़ा सकता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो आजकल मैं तुम्हें फिजिक्स और मैथ वैसे भी दोनों पढ़ा ही रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में फिजिक्स का काम पढ़ा रहा हूँ। ये देखो, ये नालायक जो बच्चे हैं ना बीच बीच में 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल पूछ रहे हैं। मेरी असाइनमेंट मैंने दी है, तुम्हें सॉल्व करनी है, वो भी मेरे से ही सॉल्व करा लो।
अभी मुझे आंसर दे लेने दो, शाम को उसके आंसर दूंगा, फिर तुम्हारे डाउट क्लियर करूंगा। मैं एक बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा है, उसने लिखा है कि जहां वेन डायग्राम बनाना होगा वहां पे हमें मेंशन होगा बनाना है कि नहीं। बेटा ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम वेन डायग्राम से करो, तुम्हारी मर्जी है तुम फॉर्मूले से करो। वो ऐसा कोई रूल कंपल्शन नहीं आएगा कि वेन डायग्राम से करूं या उससे करूं। वेन डायग्राम की थोड़ी और चीजें बता रहा हूं। देखो अब मैं 3 वाला वेन डायग्राम बना रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मान लो ऐसे कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। वेन डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे। बेटा नंबर चाहिए तो बिल्कुल देंगे, नंबर नहीं चाहिए तो नहीं देंगे। ये कैसा डाउट है? आपको एक्सप्लेन तो करना ही होगा ना, जब वेन डायग्राम में कौन सा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है, आप उसकी टेंशन मत लो। अभी मैं एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, फिर उस वेन डायग्राम से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। 2 3 4 1 2 1 2। ये एक वेन डायग्राम दिख रहा है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब लिखा हुआ है। अगर मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ पी ऑफ यूनियन ऑफ सी ऑफ यूनियन ऑफ एम, आपको चैट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के देना है। चैट बॉक्स खोल रहा हूँ, एन ऑफ पी यूनियन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यूनियन लिख के देना है फटाफट से। बस अब रुक जाओ, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखे हैं ये एलिमेंट्स नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट को अगर मैं लिखता तो डॉट लगा के लिखता जैसे पिछली बार लिखे थे, वो एलिमेंट्स नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15। टोटल जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 2 + 3 + 1 + 1 + 2 + 4 + 2, ये सब मिला के जितने आ रहे होंगे 15। तो काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एन ऑफ एम बता दो, फटाफट से चैट बॉक्स में। एन ऑफ एम, 2 तरह के आंसर आया, मैक्स 3 तरह के, 7। बस 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत देखो। एन ऑफ एम का मतलब क्या है बेटा? देखो एम के सर्कल में जितने आ रहे हैं, एम का पूरे सर्कल में ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो एम ऑफ एम कितना हो जाएगा? 9। काफी सारे बच्चों ने 9 लिखा है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने 7 लिखा है। 7 का लॉजिक गलत है। पूरा सर्कल, एम का सर्कल, जितने एम के सर्कल में आ रहे हैं वो सब उसके हैं, तो एन ऑफ एम कितना हो जाएगा? 9। अब एन ऑफ की लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। परफेक्ट। अब सबने सही लिखा है, जितने मैसेज आए सब में 8 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अब एन ऑफ सी लिखो, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सबने 10 लिखा है, बिल्कुल सही। रुक जाओ बस, अब और मत लिखो। बहुत बढ़िया सब सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो ये आगे तीनों। अब 2 2 वाले लेते हैं, 3 वाले लेंगे। मैंने कहा एन ऑफ एम यूनियन सी लिखो। एम यूनियन सी, तो एम वाला सर्कल और सी वाले सर्कल में जो टोटल आ रहे होंगे, एम वाला सर्कल ये है, सी वाला सर्कल ये है, दोनों में जो टोटल आ रहे होंगे तो वो आ रहे हैं 13। बिल्कुल सही। एम ऑफ एन ऑफ एम यूनियन पी लिखो। एम यूनियन पी, एम का सर्कल और पी का सर्कल टोटल मिला के जो आ रहे होंगे वो आ रहे होंगे 14। एन ऑफ पी यूनियन सी लिखो, पी और सी का यूनियन, ये भी आ रहा होगा 13। बस अब रुक जाओ, अब चैट बॉक्स में कुछ मत लिखो 2 मिनट के लिए। अब रुक जाओ, अब चैट बॉक्स के लिए 89 किसने लिख दिया? 89 तो टोटल ही नहीं है बेटा। बस अब रुक जाओ, अब चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, कुछ मत लिखो। और ये 89 वाला बालक मुझे आज जरूर फोन करे, तुझे मेरी बहुत जरूरत है। चलो ये लिख लिया हमने, है ना। हर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल रहा हूं उसका मतलब क्या है? उसके सर्कल्स को लिया, ठीक है।
अब ये सारे यूनियंस लिखे, जैसे P यूनियन C यूनियन M का मतलब क्या है, P का सर्कल, C का सर्कल, M का सर्कल, टोटल एरिया शेडेड मतलब टोटल एलिमेंट जो आए होंगे। अब ये सारे यूनियन कवर हुए, अब मैं इंटरसेक्शन पे जाता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ आप लिखो N ऑफ P इंटरसेक्शन M लिखो चैट बॉक्स में फटाफट, P इंटरसेक्शन M, बिल्कुल सही 3। P और M के सर्कल्स में जो कॉमन है वो ये है, देखो कितने आ गए, एक ये और दो ये, टोटल आ गए 3। तो उसके बाद मैं कह रहा हूं N ऑफ P इंटरसेक्शन C लिखो, P इंटरसेक्शन C, P और C में कितने आ रहे हैं, बहुत बढ़िया 5, सबने सही लिखा। बस बस रुक जाओ अगला तीनों। N ऑफ क्या बचा, PM हो गया, PC हो गया, M इंटरसेक्शन C, M और C के बीच में जो कॉमन एरिया था उसमें कितने आए हैं, 6, बिल्कुल सही। अब N ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C लिखो, ये आएगा 2, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला एरिया है। बहुत बढ़िया, सबने 2 लिखा है। बस अब रुक जाओ चलो, ये सारा कुछ हमें लिखना आ गया है ना। अब हमें इसका मतलब अगर आपने ये सब सही गैस करा है, मतलब सही गैस तो नहीं, सही बताया है, तो आपको वेन डायग्राम रीड करना आ गया है, इसका मतलब कि वेन डायग्राम से कौन सी इंफॉर्मेशन कैसे इंटरप्रेट करनी है। अब मैंने कहा आपको ओनली P बताओ, ओनली P, बिल्कुल सही। ओनली P का मतलब है ये दो जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, N ऑफ ओनली P। N ऑफ ओनली C, ओनली केमिस्ट्री is 1, N ऑफ ओनली मैथ्स is 2। तो अगर आपने ये सब सीख लिया तो आपको वेन डायग्राम रीड करना आ गया कि वेन डायग्राम कैसे रीड करना है। यहां पे बस रुक जाओ, अब रुक जाओ, यहां पे मैं आपको एक और फॉर्मूला दे रहा हूं 3 का, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज बराबर टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो सिंगल सिंगल वाले, माइनस 2 वाले, प्लस 3 वाले, ऐसे ऑल्टरनेट चलता है। अगर और हो गए तो क्या आएगा, 1 वाले, माइनस 2 वाले, प्लस 3 वाले, माइनस 4 वाले, ऑल्टरनेट चलते रहते हैं साइन। जैसे जब हमने 2 के लिए फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या आया था, सिंगल वाले माइनस 2 वाले। अब क्या आया है हमारे पास, सिंगल वाले माइनस 2 वाले प्लस 3 वाले। ये अगला फॉर्मूला है जो हमारे को काम आएगा 3/3 में। जैसे इस फॉर्मूले को अगर मैं इसमें लगा के देखूं इस फॉर्मूले को मैं इसमें लगा के देखता हूं, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना था, 15 इक्वल्स टू N ऑफ A 9, 10 और 8, 9 प्लस 8 प्लस 10 माइनस 2 वाले इंटरसेक्शन, 2 वाले इंटरसेक्शन कहाँ लिखे हैं, ये लिखे और ये लिखे, -3 -6 -5 प्लस 3 का इंटरसेक्शन ये लिखा है 2। देखना जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। प्लस क्लास हम लोग खत्म करने वाले हैं 1-2 मिनट में। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक बार देखो बराबर आ रही है कि नहीं। तो ये भी क्या आ गया 15। ये सिर्फ फॉर्मूले को वेरीफाई करके दिखाया है मैंने इससे। अब इस फॉर्मूले को प्रूव आप 2 तरीके से कर सकते हो, इस फॉर्मूले को आप प्रूव 2 तरीके से कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप वेन डायग्राम से चाहो तो एनालाइज करके देख सकते हो, आपको नेक्स्ट क्लास में इस फॉर्मूले का प्रूव करा दूंगा मैं। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद कैसे रखना है, देखो A यूनियन B यूनियन C, तो पहले क्या करो, एक एक का सम ले लो। एक फ्रेश पेज पे लिख देता हूं मैं आपको, N ऑफ A यूनियन B यूनियन C इज N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C। क्या करा, पहले क्या करो, सबका
सम ले लो सिंगल सिंगल का, माइनस दो दो का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ए बी बी सी सी ए तीनों आ गए, प्लस 3 का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये जो लिखा है और ये जो लिखा है दोनों एक ही चीज है, एक एक का सम, माइनस में सब दो दो का सम, प्लस में तीन तीन का सम। बस इससे ज्यादा की अपने को जरूरत नहीं पड़ती। वो क्वेश्चन में आपसे वेन डायग्राम, जब आप वेन डायग्राम बना लोगे, पढ़ना सीख जाओगे, तो वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, ओनली पी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है ओनली पी और ओनली सी, तो इनको ऐड कर लोगे। ये जितनी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने ये सब सही बताई थी तो आपको वेन डायग्राम रीड करना आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप उससे अगली एक्सरसाइज भी इजीली कर पाओगे। तो अभी आपको एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करनी है अच्छे से, और नेक्स्ट 1.6 चाहो तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगली क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यही स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।